अमेठी में संसदीय चुनाव से पहले भाजपा अपने पुराने सिपाहियों को एकजुट कर कुनबे को मजबूत करने के अभियान में जुट गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाले गए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री अमित सोनी की भाजपा में पुनः वापसी हो गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और जगदीशपुर विधायक पूर्व मंत्री सुरेश पासी ने अमित सोनी को पार्टी की दोबारा सदस्यता दिलाई और एक बार फिर अमित सोनी का भाजपा में स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता अमित सोनी के साथ अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मोहम्मद नासिर प्रधान कथौरा रईस अहमद कांग्रेस नेता प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा में वापस आए अमित सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से पूरी दुनिया में आज देश का डंका बज रहा है। मुस्लिम देश में मंदिर बन रहा है और देश भर में आतंकी ढांचा ध्वस्त हो गया है। आज मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के मिशन में जुटने का संकल्प लेते हैं। वहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता अमित सोनी की वापसी के लिए पूर्व मंत्री व जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी को आभार व्यक्त किया है। अमेठी में राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के करीबी पूर्व रेलवे बोर्ड सदस्य भारत सरकार संजय पाठक एवं कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शुक्ला ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जनपद में आगमन से पहले संजय पाठक और धर्मेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में जगह जगह पर होर्डिंग लगाकर राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी जोरों से चल रही है। अमेठी में इस बार राहुल गांधी का ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय पाठक ने कहा, राहुल गांधी के आगमन के पहले अमेठी को सजाने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। राहुल गांधी का अमेठी में ऐतिहासिक स्वागत होगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा कि अमेठी राहुल गांधी का घर है। जब कोई अपने घर आता है तो घर के सदस्यों में खुशी होती है। उसी तरह राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी चल रही है। अमेठी से माता प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर के महोली नगर में गन्ने के ओवरलोड ट्रकों की भरमार हो गई है। बाईपास होने के बाद भी गन्ने से ओवरलोड ट्रक नगर में प्रवेश करते हैं और बड़ा गांव तिराहा से लेकर कोतवाली तक धड़ल्ले से आते जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस समस्या की तरफ ना तो आरटीओ का ध्यान जा रहा है और न ही पुलिस प्रशासन कुछ कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ता है। सीतापुर के महोली क्षेत्र के उदासी बाबा आश्रम में चल रही चतुर्थ श्री विष्णु महायज्ञ संत सम्मेलन के दौरान कथा व्यास राखी शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि धर्म कर्म करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। यही हमारे जीवन की नैया को पार करने वाला है। हमें इस पर चिंतन मनन और ध्यान करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। उसके बाद कथा व्यास गायत्री शास्त्री ने राम कथा का वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। रघुकुल रीत निर्वहन के लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवास अंगीकृत किया। हमें गर्व है कि हमारा सनातन धर्म इसका अनुपालन कर आगे बढ़ रहा है। यज्ञ कार्यक्रम यज्ञ आचार्य पंडित अंकित मिश्रा, वैदिक आचार्य अभिषेक शास्त्री, हिमांशु शुक्ला, अजय त्रिवेदी, पंडित मोहन मिश्रा के सहयोग से संपन्न कराया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के ब्लॉक एलिया के ग्राम हटोरी में बाबा का बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते दलितों के प्रधानमंत्री आवास गिरा दिए गए, जिससे दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन यापन को मजबूर है। इस घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी नेता सपा के पूर्व विधायक अनूप कुमार गुप्ता अपनी टीम सहित गाँव पहुँचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बताते चले कि ग्राम हाथोरी तहसील महोली के ब्लॉक एलिया के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर दलित बस्ती है, जिसमें वर्षों से उनके दादा परदादा यही रहते थे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को आवास आवंटित किए गए थे। आवास बनने के बाद इसकी शिकायत तहसील प्रशासन से की गई थी कि यह अवैध रूप से बनाए गए हैं। ये सरकारी जमीन है, जिस पर लेखपाल द्वारा पैमाइश के बाद जिला प्रशासन को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद इन आवासों को तहसील प्रशासन द्वारा गिरवा दिया गया। इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।